Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel World of Polymer and Plastics. Today we will discuss about remaining classification of polymer based on the different sources. I am going to explain the part 2 classification of polymer with this PowerPoint presentation. अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन आर पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, तो ये दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज अ एडिशन पॉलीमर, सेकेंड वन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर्स repeatedly without removal of byproducts are called addition polymers, or addition polymer are formed when smaller unsaturated molecules react together. Some example of addition polymers: polyethylene, polypropylene, PVC, polystyrene and Teflon. मीन्स फ्रेंड, एडिशन पॉलीमर का जो फॉर्मेशन होता है वो मोनोमर के बार बार ऐड होने से बनता है, वो भी बाई प्रोडक्ट के बिना रिमूवल के किए हुए. जब छोटे छोटे अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स मीन्स जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं. मीन्स जब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन बनाकर एक साथ रिएक्ट करते हैं तो एडिशन पॉलीमर्स बनाते हैं. बात करें इसके एग्जांपल्स की तो पी विच इज आल्सो नोन एज पॉलीएथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन एंड टेफ्लॉन. आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में, जब हमारे एथिलीन और एथिलीन के मोनोमर सेम मोनोमर रिपीटेडली एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो वो पॉलीएथिलीन का निर्माण करते हैं. When we talk about condensation polymers are formed by the combination of two monomers by removal of small molecules like water, H2O, NH3. They have ester and amide linkage in their molecules. Means friends, कंडेंसेशन पॉलीमर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट मोनोमर के कॉम्बिनेशन से रिएक्ट होकर बनता है. और जब कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है तो ये बाई प्रोडक्ट जो होते हैं लाइक वाटर, NH3, इनको एलिमिनेट कर देते हैं. कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो मॉलिक्यूल्स के लिंकेज होते हैं वो ईस्टर और एमाइड बेस्ड होते हैं. और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो पेट है विच इज आल्सो नोन एज पॉलीएथाइलिन टेरेप्थलेट, पॉलीएमाइड जिसको हम नायलॉन्स भी कहते हैं. आप देख सकते हैं नीचे दिए गए एग्जांपल्स में फर्स्ट मोनोमर इज टेरेप्थलेट ग्रुप का है और सेकंड मोनोमर जो है एथिलीन ग्रुप का है. जब ये मोनोमर कंबाइन होते हैं आपस में तो पेट का निर्माण करते हैं. बात करें बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स की तो ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज अ लीनियर, सेकेंड वन इज अ ब्रांच, थर्ड वन इज अ क्रॉस लिंक एंड फोर्थ वन इज अ नेटवर्क पॉलीमर्स. In this case, physical properties of polymers depend not only on their molecular weight or shape but also on difference in the chain structure. Means friend, जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं लाइक हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तो ये जो है सिर्फ मॉलिकुलर वेट और शेप के ऊपर ही नहीं डिपेंड करते हैं, बल्कि ये डिफरेंट जो चेन स्ट्रक्चर होती है लाइक लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, नेटवर्क, ये उनके साथ वेरी करते रहते हैं. अगर लीनियर होगी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, ब्रांच होगी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, क्रॉस लिंक्ड होगी तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, नेटवर्क टाइप के पॉलीमर्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी. इस वजह से ये बोला जा रहा है कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये केवल वेट और शेप पे नहीं डिपेंड करते, ये बल्कि अलग अलग चेन स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर बात करें लीनियर पॉलीमर्स की तो these are polymer in which monomeric unit are linked together to form linear chains. These linear polymer are well packed and have high magnitude of intermolecular forces of attraction and therefore high densities, high tensile strength and high melting point. Some common examples of linear polymers are high density polyethylene, nylon, polyester, polyvinyl chloride, polyacrylonitrile and many more. Means friend, लीनियर पॉलीमर्स की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो एक दूसरे के साथ लीनियर चेन मीन एक सीधे अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं. आप दिए गए फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं. और इनके मोनोमेरिक यूनिट के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से लीनियर पॉलीमर्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है. और ये जब क्लोजली पैक्ड होते हैं इनकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और मोनोमेरिक यूनिट लीनियर चेन्स के थ्रू
प्रॉपर वे में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। बात करें इनके एग्जाम्पल की तो HDP विच इज आल्सो नोन एज हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, नायलॉन, पॉलीएस्टर एंड मेनी मोर। आप देख सकते हैं पॉलीमर की जो चेन होती है वो एथिलीन के रूप में रिपीटिंग यूनिट के रूप में जुड़ी होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एक लीनियर अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं, जो पॉलीएथिलीन के अंदर आता है हमारा HDP, जिसको हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहते हैं। इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, इस वजह से, और इस वजह से भी ये लीनियर पॉलीमर्स के अंदर आता है। बात करें ब्रांच्ड पॉलीमर्स की तो monomer are joined to form long chains with side chains or branches of different lengths, irregularly packed, and therefore they have low tensile strength, low density, boiling point and melting point than linear polymers. These branches are usually a result of side reactions during the polymerization of the main chains. Means friend, जो ब्रांच पॉलीमर्स के केस में जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो लॉन्ग चेन के साथ साथ साइड चेन भी होते हैं, जिनकी चेन लेंथ डिफरेंट होती है, आइदर वो छोटे भी होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। मीन्स लॉन्ग चेन लीनियर के साथ साथ साइड चेन ब्रांचेज होते हैं जो डिफरेंट चेन लेंथ के होते हैं। ये अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कहीं पर क्लोजली पैक्ड होते हैं और कहीं पर क्लोजली पैक्ड नहीं भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है। रिजल्ट में हम ये पाते हैं कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इनकी डेंसिटी और इनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं विथ कंपैरिजन टू लीनियर पॉलीमर्स। और जब इनके मेन चेन का साइड चेन के साथ पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर का निर्माण करते हैं। बात करें इसके एग्जांपल्स की तो LDP विच इज आल्सो नोन एज लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। अगर स्टार्च के केस में बात करें तो स्टार्च हमारा दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जिसमें एमाइलोपेक्टिन जो साइड चेन होता है वो लीनियर चेन एमाइलोज के द्वारा जुड़ता है। आप यहाँ पे इस दिए गए फिगर में देख सकते हैं। बात करें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की तो अ क्रॉस लिंक्ड इज अ बॉन्ड दैट आर लिंक वन पॉलीमर चेन टू अनदर covalent bonds. Monomers unit are cross-linked together to form a three-dimensional network polymers. Many rubbery polymers are cross-linked to modify their mechanical properties. In that case, it is often called vulcanization. Generally, amorphous polymers are weak and cross-linking adds strength. Vulcanized rubber is polyisoprene with sulfur cross-links. Means friend, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर से क्रॉस लिंकिंग करने पे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, और ये 3D पॉलीमर्स मीन्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। क्रॉस लिंकिंग करने से बहुत सारे रबरी पॉलीमर्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, रबड़ का हम वल्कनाइजेशन करते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए। जो हमारे एमॉर्फस नेचर के पॉलीमर्स होते हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग करके उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड को स्ट्रांग बनाते हैं जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाए। जब हम रबर में क्रॉस लिंकिंग एजेंट सल्फर का यूज करते हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती हैं। बात करें इसके एग्जांपल्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं XLP विच इज आल्सो नोन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथाइलिन, और आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जब पॉलीमर चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज किया जाता है तो वो एक 3D टाइप का नेटवर्क क्रिएट करता है। बात करें नेटवर्क पॉलीमर्स के केस में तो पॉलीमर्स दैट आर ट्राई फंक्शनल instead of bifunctionals, there are 3 points on the mer that can react. These leads to 3-dimensional connectivity of the polymer backbone. Highly cross-linked polymer can also be classified as network polymers. Means friend, इनकी फंक्शनैलिटी जो है बाई फंक्शनल नहीं होती है और ये ट्राई फंक्शनल होते हैं। ये 3 अलग अलग पॉइंट्स इनके मोनोमेरिक यूनिट रिएक्ट करते हैं 3 अलग अलग पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ बैकबोन चेन्स के साथ। इनमें 3 डायमेंशनल कनेक्टिविटी होती है और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर से भी ज़्यादा हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनको नेटवर्क पॉलीमर की कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। बात करें इसके एग्जांपल्स की तो एपॉक्सीज है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स एंड मेनी मोर्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आपको बताएंगे जो और भी हमारे रिमेनिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए
जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।